भावी व्याख्याताओं, हमारी परीक्षा जब भी है उसके अंतर्गत विज्ञान की जो सिलेबस है, फिजिक्स में 2 नए चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी और साउंड मतलब विद्युत और ध्वनि। एक और आदर्श वाक्य मैंने लिखा है, विज्ञान हुई अब आसान। कैसे? ये देखिए, एक छोटी सी कविता लिखी है अपन ने, जिनमें 4 दोहे हैं। हम लोग शुरू से कबीरा खड़ा बाजार में इस प्रकार के कई दोहे अपन ने याद किए हैं। आज हम याद करेंगे फिजिक्स के दोहे। फिजिक्स का दोहा क्या है? ई से बना क्यू, क्यू से बनी आई, डब्ल्यू बटे क्यू से बना वी मेरे भाई। 4 से 5 और 5 से 6 अक्षर आ गए, जिसमें हमारा 1/4 चैप्टर निपट गया। याद हो गया हमें? क्या बन गया? ई। चलो शुरू करते हैं हम। ई आवेश। सबसे पहला शब्द लिखा मैंने आवेश। आवेश का मतलब क्या है? 2 प्रकार के आवेश, फंडामेंटल आवेश, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, जिसमें न्यूनतम इकाई जब हम मान रहे हैं तो वो दे रहे हैं ई को। पहला शब्द ई से बना क्यू, ई से बना क्यू में पहला जो अक्षर आया है ई, ई पे हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। हाथों हाथ याद करना अभी सब कुछ, हमें जो जो लिखना है वो बाद में, पहले मेरे साथ साथ उच्चारित करना है। ई, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश, इसका मान -1.6 इंटू 10⁻⁹। कैसे? 16 10 19। कैसे याद करना है? 16 10 19। 16 10 19 का मतलब 16 को 1.6 के रूप में 10 लिखा है, इस पे घात -19। अब समस्या ये कि -19 क्या है? ये घात है 10 पर। कैसे? जब सामान्य रूप में 1/10 लिखा जाता है तो इसको कहते हैं 10 की घात -1। क्यों? नीचे लिखा हर के रूप में। अंश और हर क्या होता है? 1/10, हर में आ गया 10, ऊपर लिखना है इसको अंश में, तो 10 की घात -1। इसी प्रकार जब हम 10 की घात -19 लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? 10 पे 19 घात लगी है, लेकिन कहाँ पर? हर में। तो पहली बात हमारे क्लियर होती है। ई, ई का मतलब जो न्यूनतम आवेश किसी इकाई को हम बोल रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ सेकेंड। क्यू, क्यू लिखा है कुल आवेश। क्यू मतलब हो गया कुल आवेश। कुल आवेश कैसे? एक आवेश ई, नंबर ई पर यदि संख्यात्मक रूप से इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दिया जाता है, ई की जगह हम 5 ई ले लें, 3 ई ले लें, 4 ई ले लें, तो हमने कह दिया उसको एन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कुल मिला के, जैसे यदि किसी का भाव तय करें हम, 1 किलो का भाव 20 रुपये, 5 किलो का भाव 5 से गुणा करने पर 100 रुपये आता है, उसी प्रकार कुल आवेश का मान कैसे आएगा? एक इलेक्ट्रॉन जो हमने लिखा है, ये मान वापस बोलें 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब हमने इसके आगे कुछ नहीं लगाया। कुछ नहीं लगाया, क्या लगाना चाहिए? इकाई। अभी यहां इकाई याद करनी है हमें, कूलम। CULAMB, बी साइलेंट। और कूलाम जब हम बोलेंगे इसको, तो इतना आवेश एक इलेक्ट्रॉन पे है। कुल आवेश n से गुणा कर देंगे। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो पहला, जब हमारे कविता का पहले दोहे का पहली लाइन, ई से बना क्यू, ई इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गुणा किया,
कुल आवेश आ गया Q। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक। E से बना Q। अब यदि हम सेकंड शब्द की बात करें, Q से बना I, Q से बनी I है क्या, हम उससे चर्चा करें उसके पहले हम इसमें समय का भाग दे देते हैं T का। धारा, और धारा को शो करेंगे हम I से, इसी को बोलते हैं विद्युत धारा, जो हमारे चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। I करंट, इलेक्ट्रिक करंट। करंट सामान्य शब्द है। करंट का मतलब जो लगातार प्रवाह में रहता है, बोलता जाता है अथवा बहता जाता है, अथवा इलेक्ट्रॉन का बहना, ये सब क्या कहलाता है, करंट। यहाँ इलेक्ट्रिक करंट है, वहाँ जल करंट है, और बोलने में धारा प्रवाह बोलना वो करंट है। तो पहली बात हम आई के लिए ये समझते हैं कि विद्युत धारा है, प्रदर्शित करेंगे आई से। अब इधर क्या हुआ, क्यू। क्यू को हमने समझ लिया आवेश के रूप में, कुल आवेश। कुल आवेश कितने समय में, टी समय में। तो अब हम यहाँ पर विद्युत धारा की परिभाषा लेंगे। विद्युत धारा इकाई समय में, इकाई समझते हैं हम, प्रवाहित होने वाले धनात्मक आवेश। आई का मतलब है इकाई समय में प्रभावित होने वाले धनात्मक आवेश। अब आती है बात किसकी, क्यू के इकाई की कूलाम, टी की इकाई समय मतलब सेकंड, और यहाँ पर हम एक बात और लिखेंगे, आई की इकाई, धारा की इकाई, धारा की इकाई एम्पियर। एम्पियर। यहां तक हमारी पहले दोहे की पहली लाइन पूरी होती है। ई से बना क्यू, क्यू से बनी आई। ई बेसिक आवेश इलेक्ट्रॉन, क्यू आवेशों का समूह कुल आवेश, और क्यू में समय का भाग दिया जाता है तो बन जाती है विद्युत धारा। इसके बाद नई लाइन जो हम करते हैं नेक्स्ट, W बटे क्यू। अब विशेष बात आ गई, W क्या है, Q क्या है। केवल एक बात हमें पता है, से बना V मेरे भाई। याद करेंगे हम साथ साथ, E से बना Q, Q से बनी I, वापस E से बना Q, Q से बनी I, W बटे Q से बना V मेरे भाई। दो नए अक्षर आए हैं, Q तो हमारे पास चार्ज आ गया, आवेश, आवेश को किससे शो करेंगे, Q से। इसकी इकाई कूलाम किससे शो करेंगे, C से। क्या लिखेंगे, कूलाम, ये क्या है, आवेश की इकाई। नंबर 2 V, शाब्दिक अर्थ विभव अंतर, विभवांतर।
विभवांतर क्या चीज है, चलिए इसको समझते हैं हम। विभवांतर, कोई एक मजदूर है, साधारण सा मजदूर, जो एक भारी चीज जो कि 20 किलो की 30 किलो की जो भी है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है उसको। अब ले जाना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उसको कार्य करना पड़ेगा। तो वही कार्य जब किसी आवेश को, जो आवेश कितना है यहाँ पर Q, इस पूरे आवेश को ले जा रहे हैं और हम बात कर रहे हैं एक की, तो इस आवेश से भाग देने पर बन जाता है इकाई आवेश। तो विभवांतर क्या चीज है, इकाई आवेश को इकाई आवेश, इकाई कैसे बनती है वापस बात करें हम, Q कुल आवेश, और 1 जो Q है ये हो गया इकाई आवेश। इसमें किया जाने वाला कार्य, कार्य अब आ गया W का अर्थ, W मतलब कार्य। तो इस W में जो वर्क डन है किसके द्वारा, कुल कार्य, तो उसे बोलते हैं V। लाइन हमारी बन गई W बटे Q, W बटे Q, बटे मतलब जो नीचे वाला, और W बट रहा है Q में, Q का भाग देने पर W बटे Q, V मेरे भाई, V कौन है, विभवांतर। अब हमारे पास एक पूरी लाइन बन गई, क्या, E से बना Q, Q से बने I, W बटे Q से बना V मेरे भाई, तो V हो गया विभवांतर। अब विभवांतर मतलब क्या है, किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य, ये V। अब इसकी हम इकाई देते हैं, इसको जो प्रदर्शन भी V से करना है और इकाई भी कैपिटल V से ही करना है। तो 3 बातें हमारे पास अब तक उभर के आई, E Q I, ये पहली लाइन की 3 बातें। दूसरी लाइन की 3 बातें, W Q और V। E है इलेक्ट्रॉन, Q है कुल आवेश, दोनों की इकाई C, I विद्युत धारा, इकाई समय में बहने वाला आवेश धनात्मक आवेश, इसकी इकाई एम्पियर, कार्य की इकाई J जूल, Q वापस आवेश आ गया, ये हमें पता लग गया पहले से, V की इकाई वोल्ट V। तो एक बार पूरा लिख लेते हैं इसको, C कूलाम, एम्पियर, जूल, वोल्ट। 4 तरह के अक्षर आ गए, इनकी फुल फॉर्म आ गई, और इनका इकाई आगे के किस प्रकार शो करना है। एक विशेष बात यहाँ हमें ये सीखनी है, इकाई का यदि छोटा रूप लेना है या बड़ा रूप लेना है तो किस रूप में लिया जाता है। तो यहाँ 2 शब्द हम लिखेंगे, मिली, MILI मिली, और दूसरा माइक्रो। और भी छोटी इकाइयाँ होती है कई प्रकार की, जैसे हमने टाटा की एक सबसे छोटी गाड़ी देखी है नैनो, तो यहाँ भी नैनो भी शब्द हम काम में लेते हैं कई बार। नैनो का नाम क्यों नैनो हुआ, क्योंकि बहुत छोटी, कॉम्पैक्ट। यहाँ भी ऐसा ही मिली का मतलब है 10 की घात -3 से गुणा करना, इसका मतलब 1000 से भाग देना। माइक्रो 10 की घात -6 से गुणा करना, इसका मतलब 1000 को भाग देने के बाद फिर 1000 से भाग देना। 10 की घात 3 का मतलब ही हमें रट लेना है, अच्छी तरह समझ लेना है कि ये 1000 से भाग देने के बराबर है, और +3 हो तो 1000 से गुणा के बराबर है। यदि 10 की घात -6 है तब हमें क्या करना है, 10 की घात 3 पहले 1000, फिर 3 बाद में, फिर 1000, तो 1000 2 बार भाग देना है। इसी प्रकार जब नैनो शब्द काम लेते हैं हम, तो 10 की घात
-9, 3 बार 1000 1000 1000 से भाग देना होता है। तो हमारा पहला श्लोक पूरा होता है। इस पाठ के लिए क्या क्या, E से बना Q, Q से बनी I, W बटे Q से बना V मेरे भाई। यहाँ तक हमने 5 शब्द सीख लिए। इलेक्ट्रॉन, कुल आवेश Q, I धारा, W कार्य, Q वापस आवेश और V विभवांतर वोल्टेज। अब इनकी इकाइयाँ E और Q जो दोनों आवेश हैं, कूलम, I जो धारा है, एम्पियर। कैसे शो करेंगे? A से। W कार्य है, कार्य की इकाई जूल, जूल Q वापस आवेश और V वोल्ट, वोल्ट को कैसे शो करेंगे? V से। चलिए एक और चीज हमें दोबारा याद करनी है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अपने आप मन से लिखने की कोशिश करें और उसके उपरांत बोर्ड पे देखें 1.6 10⁻⁻⁻19 और इस पे क्या लगा देते हैं अक्षर C, C मतलब कूलम। तो यहां तक हमारी बात होती है EQIWQV, और वो जो लाइन है पहले लिखी है उसको बार बार देखें, याद करें। अब हमारे पास समस्या क्या आती है कि इसके न्यूमेरिकल नहीं होते हैं। जो गणित में हम प्रश्नों को हल करते हैं वही फिजिक्स और अन्य विज्ञान में उन्हीं सवालों को, उन्हीं प्रश्नों को, उन्हीं अंकीय प्रश्नों को हम न्यूमेरिकल बोलते हैं। न्यूमेरिकल नाम से ही डर लगता है कि न्यूमेरिकल नहीं होते, या साइंस के नाम से डर लग रहा है तो भी हमें डर, फिजूल का डर है। केवल उसको सिस्टमेटिक पढ़ने का कमी हमारे पास रह रही है। हमने याद कर लिए, 3-4 सूत्र याद कर लिए। एक बार लिख लेते हैं हम। क्या चीज याद की हमने? सबसे पहले Q कुल आवेश, E को किससे गुणा करना है? N से गुणा करना है। अब इन तीनों अक्षरों में कोई भी दो हमारे पास अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, तीसरा मालूम करना है तो एक दूसरे में भाग दे के Q मालूम करना है, दोनों को गुणा कर दो। N मालूम करना है, E के आवेश का भाग दे दो। E मालूम करना है, N का भाग दे दो। दूसरी बात I से क्या बन गया? Q में T का भाग देना है। T किस में लेना है? समय है, सेकंड में लिया जाएगा हमेशा। और Q आवेश किस में लिया जाएगा? कूलम। तो कूलम प्रति सेकंड, जिसके हमने I की वो बना दी, क्या बना दिया? एम्पियर। Q का आवेश क्या बना दिया? आवेश का कूलम। अब अन्य बात, W अपॉन Q, इन तीन का बॉक्स हमें बनाना है। Q NE I Q बटे T, जिसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं Q इक्वल टू I T। किसी धारा को T समय तक प्रभावित करने से क्या बन जाता है? आवेश। और यहाँ पर अन्य बात क्या हो गई? W इक्वल टू VQ। ये तीनों जब हम सूत्र याद कर लेते हैं तो यहीं से हमारी प्रश्नावली शुरू हो जाती है कि किस प्रकार हमें प्रश्न करने हैं। देखिए, अब आपको प्रश्न को पढ़ते हुए हमें ये अंदाज लगाना है कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, किसका मतलब निकालना है। फिर जो बहुवैकल्पिक हैं या अभ्यासदय वाले हैं या मल्टीपल चॉइस है, MCQ है, सारे नाम एक ही, उनसे हम किस प्रकार उत्तर निकालें, तो उसकी व्यवस्थित हमें जानकारी कैसे मिलेगी कि जब हम उन शब्दों को समझ लें। चलिए हम बात करते हैं किसी विद्युत बल्ब के तंतु। अब तंतु शब्द आया, तंतु में क्या होता है? ये बल्ब है, इसके अंदर दो तार हैं और वहां पर एक फिलामेंट, अंग्रेजी शब्द है फिलामेंट, तंतु किस धातु का होता है? ये एक प्रश्न हो गया। टंगस्टन। बल्ब में किस धातु का, यहां पर हम दोबारा लिख दें इसको, बल्ब में किस धातु का तंतु होता है? टंगस्टन। चलिए बात करते हैं हम क्या क्या दिया हुआ है। 0.5 A
कहाँ तक है ये? विद्युत धारा तक। विद्युत धारा याद करिए क्या दिया हुआ है? आई। किससे शो करते हैं विद्युत धारा को? आई से। नंबर 2, 10 मिनट तक समय किससे शो करते हैं? टी से। 10 मिनट तक प्रवाहित होती है विद्युत परिपथ से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए, इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए, क्वांटिटी ज्ञात कीजिए। परिमाण मतलब क्वांटिटी। विद्युत आवेश बार बार हमने लिया है, इसका कैसे शो करते हैं इसको? Q से। अब 3 अक्षर आ गए हमारे पास, ITQ। याद करके देखो क्या था हमारे पास? किससे कौन बना? E से बना Q, Q से बनी I, और W/Q से बना V मेरे भाई। चलिए आगे वापस। I कैसे बना? Q से बना I, Q से बना I। बार बार याद करिए उसको, तब जाके पता पड़ेगा कि Q से कैसे बना I। Q में किसका भाग दिया था? T का, समय का। तो ये ITQ सूत्र लग गया हमारे पास, IQT। I बराबर Q/T। अब देखिए कौन कौन कितना कितना दिया हुआ है, डायरेक्ट दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें ऐसे डीप भी नहीं पढ़ना है, कोई ऐसे डीप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें इंजीनियर नहीं बनना है, हमें IIT की परीक्षा नहीं देनी है, हमें 11वीं 12वीं पास नहीं करनी है। हम वो सब करके आ चुके हैं। हमें केवल वो प्रश्नों को करना है जो सिलेबस में है और उनको सरलतम तरीके से जल्दी हल करना है। तो उसके लिए हमें ये सब, और ये कविताबाजी और ये ऐसा ही जो है, ये ट्रिक विक नहीं समझना है, केवल याद करने का तरीका है। कि हम ट्रिक को बार बार कि भाई ये तो ट्रिक वाले सिखा रहे याद करा रहे, ऐसा कुछ नहीं है। केवल हमने उसको शब्दों को याद कर लिया। कैसे? ई से बना क्यू। अब ई और क्यू में सामंजस्य बिठा दिया कि ई भी आवेश है, क्यू भी आवेश है। बड़ा आवेश कौन हो गया? क्यू हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मल्टीपल ऑफ ई हो गए उसमें। ई से बहुत ज़्यादा ले लिया हमने, एन की संख्या से गुणा कर दिया। अब क्या किया? क्यू से बना आई। मतलब आई में कैसे निर्माण होगा आई का? कि क्यू जितना आवेश है कितने समय में, वो उसका इकाई समय ले लिया। तो ये बन गया हमारे पास Q/T बन गया। चलिए अब वापस पता करिए। ये A लिखा है, A किसकी इकाई है? विद्युत धारा की। लिखिए इसका मान, क्या लिखा है? Q। हमें पता ही नहीं है Q, तो ये क्वेश्चन मार्क लिख दिया। अथवा इसकी जगह X लिख सकते हैं, या Q मालूम करना है तो इसको आप इस तरह से लिखिए, Q = I × T। आई बात समझ में? कैसे क्या कर दिया? वज्र गुणा का मतलब समझा आपने? तिरछा गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ बन गया Q = IT। IT कैसे बन गया और क्या है हमारे पास? ये ऊपर लिखा है, ये I 0.5 एम्पियर इंटू टाइम T 10। अब यहीं हमारी समस्या शुरू हो जाती है कि हमें आ गया सूत्र, लेकिन उत्तर गलत है। उत्तर गलत क्यों है? क्यों? क्योंकि समय, जब हमने बार बार बात की है कि समय की इकाई हमेशा सेकंड में लेना है। कोई भी सवाल या कोई भी प्रश्न, कोई भी न्यूमेरिकल हल करते समय टी की वैल्यू किस में रखेंगे? सेकंड में रखेंगे। ये 10 किस में दिया है? मिनट में दिया है। मिनट में दिया है, इसका मतलब क्या करना है हमें? इसको 1 मिनट में 100 सेकंड कितना होता है? 100 सेकंड नहीं होते हैं, 60 सेकंड। तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हो गया 600 सेकंड। अब ये कैलकुलेशन, ये सब आता है तुम्हें, कैलकुलेशन नहीं सिखानी मुझे। यहाँ पर मुझे करना है कि भाई तुम्हें सूत्रों का पता लगे, और सूत्रों का पता लगने के बाद तुम उस काबिल हो जाओ कि वहाँ नंबर उसमें इम्प्लीमेंट कर सको, उसके कौशल विकास कर सको कि किस तरह से करना। ये 2 पंजे 10 और ये पहाड़े इत्यादि मुझे नहीं सिखाने। यहाँ पर ये गुणा भाग करके जो भी उत्तर आता है वो लिखना है। अब अंत में उत्तर आने के पश्चात भी उसको छोड़ना नहीं है। ये फिजिक्स की बात मुझे सिखानी कि किसका मान ज्ञात करें हम? क्यू का मान ज्ञात करें। क्यू है क्या? बताइए। आवेश। और आवेश
की इकाई क्या है, सी। तो जो कुछ भी उत्तर आता है उसके साथ क्या लिखेंगे हम, सी लिखेंगे। सी क्या है, कूलम। तो पहली बात हम पूरा करते हैं कहां तक, ई क्यू आई डब्ल्यू वापस क्यू और फिर वी वोल्टेज। यहां तक हमारी बात होती है पहले दोहे की। अब हम जब भी सेकंड दोहा लेते हैं उसके बाद इसी के तुरंत उपरांत करते हैं कि भाई कैसे प्रश्न संख्या 2। चलिए हम उदाहरण समझते हैं कि क्या हमें यह आता है कि जो अब तक हमने सीखे हैं उसमें किस प्रकार इसको समझा जाएगा। देखिए क्या लिखा है, 12V और स्पष्ट लिखा है विभवांतर कैसे शो करते हैं, V से। दो बिंदुओं हमने सीख लिया A से B तक लाने में, तो इसका कोई महत्व नहीं है, ये हमें आता है। ये क्या लिखा है, 2C। 2C, C का मतलब कूलम, आवेश। आवेश को कैसे शो करते हैं, Q से। को ले जाने में कितना कार्य, ये शब्द आ गया कार्य, लिख दीजिए इसका नाम W। और प्राप्त करिए हमारे दोहे की दूसरी लाइन। क्या है दोहे की दूसरी लाइन, दोहरान करिए बार बार। कैसे दोहा कैसे याद किया हमने, E से बना Q से बनी I और सेकंड लाइन W बटे Q से बना V। यस, ये चीज हमें करनी है इस प्रश्न के लिए। क्यों, W आ गया, V आ गया, Q आ गया। चलिए लिखते हैं हम कैसे, V इक्वल टू W अपॉन Q। क्या मालूम करना है और क्या दिया हुआ है, मान रख दीजिए। लास्ट में क्या मालूम करना है, W मालूम करना है। तो W को स्वतंत्र करिए और V को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर कितना है V, ढूंढो इसमें प्रश्न में, साफ साफ दिया हुआ है 12 वोल्ट इनटू Q। Q किस में दिया है, C कूलम 2। चलिए जोड़ बाकी गुणा भाग अपने आप करिए, कितना 24। ओके, लास्ट केवल 24 लिख के नहीं छोड़ना है, उत्तर में आपको क्या क्या दिया होगा 24 के साथ, कूलम दिया है, एम्पियर दिया है, जूल दिया है, इनमें से कोई नहीं। अभी हमें इस पे विचार करना है। W क्या है, कार्य, कार्य की इकाई जूल, जूल का अक्षर J, तो क्या लिख देंगे हम 24J, या हिंदी में लिखे तो जूल भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में, क्या क्या कर लिया हमने, पहली दोहे से संबंधित प्रश्न भी किए और उसको याद भी कर लिया, उसके सूत्र भी याद कर लिए। एक बार पुनः दोहरान करते हैं लास्ट बार, फिर सेकंड दोहरा हम शुरू करेंगे। चलिए बताइए, E से बना Q, Q से बना I। चलिए इसको इस तरह से लिखते हैं अपन, E से Q, Q से I, W बटे Q से V। I कैसे बना, Q अपॉन T। Q कैसे बना, Q इक्वल टू NE, इसकी इकाई आवेश की इकाई कूलम, I की इकाई धारा की इकाई एम्पियर, वोल्ट, W क्या कार्य, कार्य की इकाई जूल।
तो इस तरह से हम पहले दोहे के समाप्ति पर कितना कुछ सीख गए कि जिसमें V तक का परिचय हमारे पास हो गया है। E आ गया इलेक्ट्रॉन, Q आ गया आवेश, I आ गया धारा, धारा कैसे बनी, Q में T का भाग देने पर। और इसके बाद क्या हुआ, कार्य, किसका कार्य, इकाई आवेश को ले जाने में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किया गया कार्य W/Q क्या बन गया, विभवांतर। विभवांतर मतलब V=W/Q। इस तरह से हमारे पास ये बात खत्म होती है। और सेकंड हम दोहा शुरू करेंगे, वो कल करेंगे। थैंक यू।